हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय ओमेंद्र चौहान। आज हम आपके लिए क्लास 10th साइंस का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1 कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें। हमें इस पाठ में पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक समीकरणें क्या होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है NH4Cl, जिसे हम अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड से जब अभिक्रिया करता है तो हमें CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है, व जल प्राप्त होता है और अमोनिया प्राप्त होती है। जब अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो तीक्ष्ण गंध अमोनिया का अनुभव करते हैं हम। अमोनियम क्लोराइड को नौसादर भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को चूना कहते हैं। जब नौसादर चूना से अभिक्रिया करता है तो हमें तीक्ष्ण गंध अमोनिया प्राप्त होती है। इस प्रकार यह इक्वेशन रासायनिक अभिक्रिया की इक्वेशन को प्रदर्शित करती है। रासायनिक अभिक्रिया में जो आगे के पद होते हैं जो अभिक्रिया करते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया करने के उपरांत जो पद हमें प्राप्त होते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड अभिकारक हैं यहाँ, और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड जल और अमोनिया उत्पाद है। देखते हैं अभिकारक क्या होते हैं। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं इक्वेशन में पहले, उसे हम अभिकारक कहते हैं। उसके बाद अभिक्रिया होने के पश्चात जो चीज़ हमें प्राप्त होती है, जो पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं, उसे हम उत्पाद कहते हैं। उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। इक्वेशन में जो हमें प्राप्त होता है, उत्पाद होता है, उत्पन्न होता है, या फिर हमें क्रिया करने के बाद जो हमें फल प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। इसे उत्पाद या क्रियाफल भी कहते हैं। ये रही आपकी रासायनिक अभिक्रिया। अब इसके आगे बात करते हैं रासायनिक समीकरण क्या होती है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण क्या होती है? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक तथा उत्पाद, उन्हीं के जो रासायनिक सूत्र होते हैं व उनके प्रतीक होते हैं, उनको जो हम जिससे प्रदर्शित करते हैं उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जब सोडियम जल से अभिक्रिया करता है, जब NaH2O से अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन बनते हैं, अर्थात NaOH तथा H2 बनते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। Na+H2O, सोडियम की अभिक्रिया जब जल से कराते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH तथा हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं। Na और जल अभिक्रिया कर रहे हैं तो हम इसे अभिकारक कहेंगे। अभिकारक को हम रिएक्टेंट्स भी कहते हैं। और अभिक्रिया करने के उपरांत जो हमें प्राप्त होते हैं उसे हम कहते हैं उत्पाद, जिसको हम प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। उसके आगे चलते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। अभी मैंने तुम्हें समझाया रासायनिक समीकरण के बारे में, अब आगे चलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। पेपर में आता है क्वेश्चन कि रासायनिक समीकरण संतुलित करिए। सिंपल इक्वेशन दे देता है एग्जामिनर। आपके लिए क्या करना होता है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की क्या होती है। वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेते हैं, अभिक्रिया करने के बाद जो प्राप्त होते हैं उत्पाद होते हैं, उनमें और अभिकारक और उत्पाद में दोनों तरफ जो
तत्व होते हैं परमाणुओं की, उनकी संख्या समान होनी चाहिए, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखते हैं आगे संतुलित करने की विधि क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। एक इक्वेशन है एग्जाम्पल में, Fe लोहा जब जल से अभिक्रिया करता है तो हमें फिर धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, हाइड्रोजन प्राप्त होता है। जब लोहा जल से अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो हम क्या देखते हैं इसमें, Fe की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है अभिकारक में। Fe की संख्या यहाँ पर 1 है, तो हम एक क्या करते हैं, सबसे पहले एक सारणी बना लेते हैं। क्या करते हैं? सारणी बना लेते हैं। सारणी में लिख देते हैं हम तत्वों के नाम, अभिकारक व उत्पादों की संख्या। तो इसमें इक्वेशन में 3 तत्व हैं, Fe है, लोहा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो हम लिख लेते हैं तत्व, अभिकारक और उत्पाद। तत्व 3 दिए हुए हैं, Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो हम Fe लिख लेते हैं, हाइड्रोजन लिख लेते हैं, ऑक्सीजन लिख लेते हैं। इस इक्वेशन में Fe के परमाणुओं की संख्या है 1, तो हम अभिकारक में 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन से पहले वाले पद अभिकारक कहलाते हैं, इक्वेशन से जो हमें प्राप्त होते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। तो सबसे पहले Fe अभिकारक की बात हो रही है, तो अभिकारक में लिखेंगे Fe, अभिकारक में 1 लिख लिया हमने। अब अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, परमाणुओं की संख्या 2 है, तो हाइड्रोजन की हम 2 लिख लेंगे संख्या अभिकारक में। इसी प्रकार ऑक्सीजन की अभिकारक में संख्या 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। उसके बाद चलते हैं हम उत्पाद की तरफ। उत्पाद में Fe लोहे की संख्या 3 है, परमाणुओं की संख्या, लोहे के परमाणुओं की संख्या 3 है, तो Fe में हम 3 लिख लेंगे। यहाँ पे हमने 3 लिख लिए। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4 है, तो हमने 4 लिख लिए नीचे। हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो हमने हाइड्रोजन में उत्पाद की तरफ 2 लिख लिए। अब हमें इसमें क्या करना होता है, इसमें करना होता है हमें बैलेंस, संतुलित करना। Fe इधर 1 है, इधर Fe 3 है, तो हम क्या करना चाहिए, हमें इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए इक्वेशन में। तब हमारे Fe की संख्या अभिकारक में और उत्पाद में क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अभिकारक में 3 से गुणा करते हैं, तो उत्पाद के बराबर हमें Fe की संख्या अभिकारक में प्राप्त हो जाती है। अभिकारक में हमने 1 लिखा, तो 1 में हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमें क्या होती है, अभिकारक में 3 संख्या प्राप्त हो जाती है लोहे की। अब उसके बाद लोहे के जो परमाणु थे वो संतुलित हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन में 2 अणु इधर हैं, 2 अणु इधर हैं, अभी हाइड्रोजन संतुलित है, कोई आवश्यकता नहीं है करने की। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अणु यहाँ पर है 4, उत्पाद में, अभिकारक में है 1। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दी, 4 से गुणा करने के बाद हमारे ऑक्सीजन के अणु 4 हो गए इधर। 4 ऑक्सीजन के अणु उत्पाद में है, 4 अभिकारक में है, ऑक्सीजन के अणु हमारे संतुलित हो गए। अब यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन के जो परमाणुओं की संख्या थी वो 4 दूनी 8 हो जाते हैं हाइड्रोजन के परमाणु। तो हम इधर क्या करते हैं, हाइड्रोजन में भी 4 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारी इक्वेशन जाके संतुलित इक्वेशन कहलाती है। 4 से हमने हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई कर दी। अब हमारे जो अभिकारक और उत्पाद में दोनों परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, समान होगी। इस इक्वेशन को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। सोडियम की अभिक्रिया जब जल से कराते हैं, Na की अभिक्रिया जब H2O से कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, NaOH। हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होती है, इधर वाले अभिकारक कहलाते हैं। आगे जो क्रिया करने के बाद प्राप्त होते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक में और उत्पाद में अणुओं की संख्या, हमें परमाणुओं की संख्या क्या करनी होती है, बराबर करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम Na 1 है, तो Na को हम 1 लिख लेते हैं। इसे हम सारणी नहीं बनाई है, ऐसे ही समझाते हैं। Na की संख्या है 1 है, अभिकारक में H2 है, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या भी 1 है। सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं, क्या चीज़ बैलेंस नहीं है।
तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 3 है। हाइड्रोजन हमारे बराबर नहीं है। तो हाइड्रोजन बराबर नहीं है तो हम हाइड्रोजन को कैसे बराबर करते हैं? हम क्या करते हैं, जल के परमाणुओं में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। जब 2 से गुणा करते हैं तो हाइड्रोजन के अणु यहाँ हो जाते हैं 4। अब 4 अणु यहाँ 2 हाइड्रोजन के हो जाते हैं। इधर देखते हैं हम, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में 1 H है, 3 है परमाणुओं की संख्या हाइड्रोजन की। तो इधर हमें 4 हो गए, तो उत्पाद में भी हमें 4 करना है। तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में, NaOH में। 2 से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दी तो 2 H हो गए। यहाँ हाइड्रोजन 2 पहले से ही है, 4 इधर हो गए H, 4 इधर हो गए, H हो गए हमारे संतुलित। अब H संतुलित हो गए। इसमें जब हमने हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करी तो O भी कितने हो गए, 2 हो गए। 2 O इधर हो गए और 2 O इधर हो गए। O भी क्या है हमारे संतुलित है। अब उसके बाद जब हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई करी तो हमारे सोडियम के परमाणुओं की संख्या 2 हो गई। इधर 1 अणु था तो इसमें भी हमने क्या करी, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब ये जाके हमारी समीकरण संतुलित होगी। इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल इसके बहुत हैं, सभी के लिए हम इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं आज रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1 योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। नंबर 3 प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया। वैसे अभिक्रियाएं कई तरह की और भी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल मुख्य रूप से 4 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अभिक्रिया के पहले टाइप पर, पहले प्रकार के बारे में। सबसे पहली हेडिंग है नंबर 1 योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा होगा, योगात्मक का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन का मतलब भी जुड़ना ही होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। देखते हैं परिभाषा योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया की क्या होती है। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं योगात्मक अभिक्रिया का क्या होता है। एग्जाम्पल नंबर 1 है कोयले का दहन। कोयले का दहन, दहन का मतलब होता है किसी चीज को जलाना। कार्बन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तो हमें CO2 गैस प्राप्त होती है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ऐसे अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल है नंबर 2 अमोनियम क्लोराइड का निर्माण। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का निर्माण देखते हैं कैसे होता है। जब NH3 अमोनिया को HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब हमें NH4Cl प्राप्त होता है, जिसे हम अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। ये पहला और दूसरा एग्जाम्पल योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल को दर्शाता है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। दूसरी हेडिंग है वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया, जिससे नाम से ही पता चल रहा होगा, वियोजन का मतलब होता है किसी चीज का टूटना, या अपघटन का मतलब भी होता है किसी चीज का टूटना। इस अभिक्रिया को वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित अर्थात अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल देखते हैं इसका वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया का। फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4। FeSO4 का वियोजन होता है
Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में, SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड में। फेरस सल्फेट 3 भागों में टूट जाता है, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में। एक चीज का किसी 2 या 2 से अधिक चीजों में टूटना, यह वियोजन होना ही वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट की जब वियोजन अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ये 2 भागों में टूट के प्राप्त होता है, वियोजित होता है। CaO जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट वियोजित होकर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होता है। ये 2 एग्जाम्पल वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया को दर्शाते हैं। ये जो ऊपर अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। जो सीमेंट उद्योग में सीमेंट का निर्माण होता है, उस उद्योगों में इस अभिक्रिया का उपयोग भी किया जाता है। नोट में देखते हैं संगमरमर का सूत्र CaCO3 होता है। नोट में मैंने लिख दिया संगमरमर का जो सूत्र होता है वो CaCO3 होता है, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 3, प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा। वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया का क्या होता है। जब कॉपर सल्फेट CuSO4 के नीले विलयन में आयरन की पत्ती डाली जाती है, किसकी पत्ती डाली जाती है? Fe की जब पत्ती डाली जाती है तो आयरन धातु तांबे से अधिक क्रियाशील होने के कारण तांबे को विस्थापित कर देती है, अर्थात अलग कर देती है, जिससे उसका नीला रंग जो होता है वो धीरे धीरे हरे रंग में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। समीकरण देखते हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट यहाँ पर नीले रंग का है। जब इसमें Fe की पत्ती डाली जाती है, आयरन की पत्ती डाली जाती है, तब ये रिएक्शन करके कॉपर को अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है और FeSO4 का निर्माण करता है, जिसे हम फेरस सल्फेट बोलते हैं। ये जो फेरस सल्फेट होता है यहाँ पर हरे रंग का होता है। कॉपर अलग हो जाता है तब फेरस सल्फेट हरा रंग प्राप्त कर लेता है। कॉपर सल्फेट फेरस सल्फेट में परिवर्तित होकर नीले रंग से हरे रंग में चेंज हो जाता है। अगली समीकरण देखते हैं CuSO4 जब जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। अभी यहाँ पर कॉपर सल्फेट का रंग नीला है, नीला रंग है। जब जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तब जिंक सल्फेट का निर्माण करता है और ये रंगहीन हो जाता है, अर्थात इसका कोई रंग नहीं रहता है। जिसका कोई रंग नहीं होता उसे रंगहीन कहते हैं। और कॉपर को क्या करता है? विस्थापित कर देता है, अर्थात अलग कर देता है। अगले देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान का मतलब होता है इधर के आयन उधर जाना, उधर के आयन इधर आना। आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया का। सोडियम सल्फेट Na2SO4 तथा बेरियम क्लोराइड BaCl2। जब सोडियम सल्फेट BaCl2 के साथ अभिक्रिया करता है तब विलयन को मिलाने पर इनके आयनों के विनिमय अदला बदली, आयनों के विनिमय का मतलब अदला बदली बदल जाते हैं ये, के फलस्वरूप बेरियम सल्फेट BaSO4 तथा सोडियम क्लोराइड NaCl का निर्माण करते हैं।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल का नाम साइंस बाय ओमिंदर चौहान। मेरा नीचे मोबाइल नंबर 6395728146 दिया गया। अगर किसी स्टूडेंट्स के लिए मेरे नोट्स की आवश्यकता है तो मैं उसे नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।